राजू, अमित और प्रीति हवेली के बाहर खड़े थे। उनके चेहरों पर चिंता और उत्सुकता का मिश्रण था। सूरज डूब रहा था, हवा में ठंडक थी, आसमान में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। तुम्हें यकीन है कि हम ये करना चाहते हैं? प्रीति ने पूछा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। चिंता मत करो प्रीति, राजू ने कहा। हम सब साथ हैं। हम बस अंदर जाएंगे, थोड़ा देखेंगे और चले आएंगे। कुछ भी गलत नहीं होगा। वे गेट खोलकर अंदर चले गए। हवेली और भी डरावनी लग रही थी। हर कोने में अंधेरा था। हवा में धूल और सड़ढांध की गंध थी। हर कदम पर फर्श चरमरा रहा था। अचानक एक चमगादड़ उनके सिरों के ऊपर से उड़ गया। उसकी पंखों की आवाज ने सबको चौंका दिया। प्रीति चीख बढ़ी। चलो यहां से चले, अमित ने कहा। उसकी आवाज में घबराहट थी। डरो मत, राजू ने कहा। यह बस एक चमगादड़ था। हमें हिम्मत रखनी होगी। वे आगे बढ़े अनजान खतरे की ओर। हर कदम के साथ उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। वे मुख्य हॉल में पहुंचे। अचानक हवा ठंडी हो गई। लाल रोशनी कमरे में फैल गई। उनके सामने एक महिला दिखाई दी। उसने लाल जोड़ा पहना हुआ था। उसका चेहरा खून से सना था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। तुम कौन हो? राजू ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। महिला हंसी। उसकी हंसी हड्डियों को जमा देने वाली थी। मैं इस हवेली की मालकिन हूं, उसने कहा। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं अपनी शादी पूरी करने आई हूं, महिला ने कहा, और तुम में से एक मेरा दूल्हा बनेगा। राजू, अमित और प्रीति डर के मारे पीछे हटे। वे भागने लगे। हवेली की भयानक आवाजें और अंधेरा उन्हें और भी डरावना लग रहा था। वे हवेली से बाहर निकले और अपनी जान बचाकर भागे। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं और सांसें फूल रही थीं। लेकिन जब वे रुके तो उन्होंने देखा कि अमित उनके साथ नहीं था। उनके चेहरे पर चिंता और डर साफ झलक रहा था। वे वापस हवेली गए, लेकिन अमित का कहीं पता नहीं चला। हवेली के हर कोने में उन्होंने उसे ढूंढा, लेकिन सब बेकार। कुछ लोग कहते हैं कि अमित अभी भी हवेली में उस दुल्हन की आत्मा के साथ फंसा हुआ है। हवेली की भयानक कहानियां और भी डरावनी हो गई। आज भी लोग कहते हैं कि अगर आप हवेली के पास रात में जाएं तो आपको शादी के मंत्र सुनाई देंगे। हवेली के पास से गुजरते समय लोग डर से कांप उठते हैं, और अगर आप गौर से सुने तो आपको अमित की चीखें भी सुनाई देंगी। हवेली की ये चीखें आज भी लोगों को डराती हैं।